800 मीटर 100 मीटर से ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे जिसमें हमने काम करना। तो ये सारी फिर वही बात है ना, जब इसका इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। ठेकेदार साहब ने इसने टंडल लिया विजय सूरी ने, उसकी बाद जाइए थोड़ा काम शुरू किया, थोड़ा पुल शुल को हेठ उपर किया, उसने गलत काम किया जिहदा उत्थे, उसकी बाद काम फिर बंद कर छोड़ा। फिर सोचना कि मैं अनलीगल रोड बना, उस प्रोजेक्ट उपर नहीं बनाना चाहना वो रोड, तो उसने बंद किया हुआ। फिर उसकी बाद जड़ियां हर बालां बनियां अप्रोचां बनियां, मैं जई साहब शौकत और था मौके पर सुन, उन्हें मैं ये गल आखी कि सर ये काम गलत हो रहा है, जिथा कंक्रीट पानी है तुम स्टोन पा रहे हो। जई साहब शौकत ने भी आख्या तुझे क्या पता है इतना 80% स्टोन पानी है, इसने बिच इतना कंक्रीट नहीं पैनी। मैं ठीक है, जिथा सर मिट्टी पैनी है अप्रोच ने पिछे उसे उन्हें पूरा बोल्डर पाए, आर बाला जड़े अगर 2-2 इंच बजरी भरी है, असें कोल वीडियो मौजूद है उसनी, कितनी बारी पिछली भी वायरल हुई है, फ्लड विच भी वायरल हुई है। वो जड़ियां आर बाला बनियां पूरियां उन्हें दरारा पे गई, पूरे पत्थर भरे हुए, अगे सिर्फ 2-2 उठा इंच उसकी बजरी भरी हुई है। उसी अगे बहाना रखने सारियां जड़ियां जमीना सन अगे मालकी जमीना उन्हें खनिया, पहले ही बैड बनया सी, मैं काम किया उठा, उसने बिच भी 1,70,000 रुपया पेमेंट नहीं हुई। विजय सीरी और जिदा मशीन लाई सोचा कि था बिल मेरा सौखा बनी जासी। अवताब एक्शन साहब और गए इनका सिर तरिया, मैं सर काम गलत हो रहा है, कड़ी उधरू फीते कितना है, कड़ी उधरू फीते कितना है, मैं सर है नहीं जी काम हो जाएगा। वो जी असी फलाना लीडर आखना रोड इधर नहीं बनानी, इधर बनानी है। जनाब 89 लाख रुपया पेमेंट हुई है उसने, 10 to 15 लाख रुपया उसने उठा लाया, जरा लाया वा वो भी अगर लेंटर पे स्कूल ऊपर, मैं मना करना सारी इसने पर लेंटर नहीं पाना, मुड़ी चाहिए उठा जोर देने की इन्हें घटाला किया वा, स्लैपे ने बिल निकले वे, पुलिया ने कैलवट ने बिल बनाए ने, जी 2.5 किलोमीटर ना रोड ना बिल बनया वा सर, 2.5 किलोमीटर ना भी चलन महकमे वाले मेरे कन्ने भी दसन कड़ी 2.5 किलोमीटर रोड बनी है, 89 लाख रुपया बिल सीधी आज जी डिपॉजिट उठा रखी जानी है, पहले वो भी इन्हें रिलीज कराई छोड़ी है, उसने भी इंक्वायरी होनी चाहिए है। लोगों की इतने सबर हैं, उन्हें ना बलवानी कार पूछा ना बेचारा ना मटीरियल 2.5 किलोमीटर रोड बनी है, इसके लगभग मैंने भी कोशिश की और ये 4-5 महीने में हमने फाइल है वो फॉरेस्ट में, हाँ फॉरेस्ट में स्टार्टिंग पैच है, जो स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग पैच जो है 2.5 किलोमीटर स्ट्रेच है पूरा, उसमें से 3.5 किलोमीटर सारा पूरी 3.5 किलोमीटर स्ट्रेच है, उसमें से 800 मीटर फॉरेस्ट में वो पोर्टल पे डाला आपने प्रवेश, उसमें सब कुछ है FRA में चल, ठीक है फिर DFO ऑफिस फाइल है, तो वो उसमें कुछ ठीक है वो 800 मीटर्स का, बाकी 2.5 किलोमीटर बाकी आगे ऐसे आगे उसमें कुछ कटिंग की हुई है 1 किलोमीटर 800 जिसमें कल वही कलवट है, ये ऐसे गपशप 800 मीटर 100 मीटर से ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे जिसमें हमने काम करना। तो ये सारी फिर वही बात है ना, जब मिसगाइड करना लोगों को, मिसलीड करना। अगर स्टार्टिंग में से जहाँ से 0 पॉइंट से ब्रिज तक मुझे लगता है 350 से ज्यादा लेंथ होगी। एक मिनट सुनो, हमारी मशीनें जबरदस्ती लगाई गई हैं और वहाँ पे बंद करो, फॉरेस्ट वाले मजबूर हैं, उनको खुद कहता है जो काम शुरू करता है वो कहता है मेरी मशीनें बंद कराओ। सड़ी बड़ी मशीन जो सब टूटी फूटी मशीन है जो किसी काम की नहीं, वो वहाँ जाती है तो वहाँ पे कहते हैं तो फॉरेस्ट वालों को खुद भेजते हैं कि हमारी मशीन बंद कराओ भाई, हमें काम करना पड़ रहा है, हमें काम नहीं करना। तो ये सारा का सारा मिली भगत तो ड्रामा चल रहा है और PWD की 100% इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमारी अलॉटमेंटें होती हैं, एक तो सिक्योरिटी होती है, एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है। जब हम बिलो रेट डालते हैं तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती है, 15% से ज्यादा सिक्योरिटी होगी। इनको पूछो वो कहाँ पे, अगर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसकी है यहाँ पे, अगर नहीं है तो वो किधर गई, किसने निकाली, कैसे निकली? जब तक काम अभी 15% भी नहीं हुआ। ऐसे हर बात में विश्वास अपना विश्वास दे देना, हमें रिटर्न दे रहे हैं, सब फ्रॉड। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है ये बात। जहाँ तो काम करेंगे, जहाँ उसको टर्मिनेट करो तो दोबारा टेंडर लगाओ, लोगों का तो मसला हल हो भाई। लोगों आपको क्या इंटरेस्ट है उससे? सर कुछ रोडें ऐसी हैं जिनके टेंडर हुए हैं, वो जो आप कह रहे हो उसका बिल्कुल एक पॉइंट कंसर्न जेन्युइन है। अब इनको हमें टाइम देना पड़ेगा कि इसका इसलिए साहब जी तहसीलदार साहब हमें 2 महीने हो गए, 1.5 महीना टाइम देते हुए। हमने कई बार आगे भी चिट्ठियां लिखी है आप लोगों को, तब भी टाइम मिलता रहा हमें, तब भी लगा तो नहीं। या तो आप काम स्टार्ट करोगे, या उसको टर्मिनेट करोगे, 2 ही प्रोसीजर है। इनके इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी जबरदस्त इंक्वायरी, और CBI से कम इंक्वायरी नहीं होनी है यहाँ पे, क्योंकि जो मिली भगत है सारी।
किस क्लर्क ने वहां से सीरिया निकाली, लॉक एंड की के अंदर होती है जो सीरिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये यहाँ से निकला अगर तो कैसे निकला, अगर लीज हुई तो कैसे रिलीज हुई, अगर उस किसी के आदमी का 80 या 90 लाख लगा होता तो काम करने का इंटरेस्ट नहीं रहता उसको इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि पेमेंट भी ज्यादा ली है। मुझे लगता है कि 79 लाख उसने पेमेंट ले ली है और पेमेंट लेने का पेमेंट भी एक्सेस ली है। और जहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां से पेमेंट कैसे होगी भाई? अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो पेमेंट कैसे की, किसने की? उस तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ था, तब काम कैसे हो गया? कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है वहां के, फॉरेस्ट है ही नहीं वहां पे, प्राइवेट लैंड है, लोगों की जमीन है, वहाँ पे कोई रोक नहीं रहा। जितना फॉरेस्ट वाला बैच छोड़ के हम इनको ठीक है, बाकी वाला काम आप 1 मिनट में मतलब आज ही आप शुरू करोगे, प्रॉपर चैनल प्रॉपर प्रोसीजर। ड्रामा ये हो रहा है कि लोगों को जहर दे रहे हैं। 30 घर जो है लोगों को PMAY के लोगों को रिकवरियां पड़ रही हैं, ये मजाक थोड़ी है। सर और 2.5 साल से ये सर हमारे नोटिस में ये आ जाइए बस। हम आपके पास भी एप्लीकेशन गई है, जब एप्लीकेशन ADC के पास वही कल आई थी कि हम रोड ब्लॉक करने लगे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ना ऐसा नहीं है तहसीलदार साहब, नहीं सर 3 बार इन्होंने एप्लीकेशन पहले दी है, नहीं मुझे 3 बार ADC साहब ने हर बार आगे भेजी है, पुलिस को भी जाती रही है, सभी को जाती रही है एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जब विश्वास हमें दिलाते थे कि भाई हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो, काम शुरू कर देंगे। हफ्ते के बाद 2 दिन का दो, ना वो 2 दिन आए ना वो सर। मैं आपको श्योर करता हूँ इस बार हम रिटर्न में लेंगे इनसे और हम फॉलो क्या करेंगे रिटर्न में लेके, क्योंकि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मजबूर है बेचारे, एक्शन मजबूर है, करना पड़ेगा। मैंने कहा ना मजबूर है, मैंने ये कहा एक्शन मजबूर है। कोई छोटा अफसर है क्या करेगा? अब एक्शन ने क्या करना, एक्शन में बस का नहीं है भाई। हाँ उसको मारना है तो वो कर लो, बाकी उसकी जान से उसको लगातार हाई रोड के बंद होते हुए तहसीलदार तालाकोट जहाँ पर मौके पर है उसके साथ PWD के वसीम से ही जहाँ पर लगातार आपको बता दें। देखिए अभी तक ये सारी गपशप है, ये पहले भी काफी देर इन्होंने टाइम दिया, काफी बार मेरे से टाइम मांगा, जो हम टाइम देते रहे, लगभग 1 साल का समय हो गया। और अभी भी मुझे लगा कि सारी गपशप ही है। जब तक ये ठीक तरीके से हमें विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। हमारा मसला रोड स्टार्ट करना है, हमारा मसला किसी को तंग करना नहीं है, हमारा हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को जो PMAY के मकान मिले थे, 30 से ज्यादा मकान जो उनको रिकवरी पड़ रही है, हम लोग सारे इसलिए बैठे हैं कि गरीबों का जो खून चूसने वाले लोग, जिन्होंने एक्सेस पेमेंटें ली हैं, जिन्होंने बहाना फॉरेस्ट का रखे काम बंद किए हुए हैं, वो काम स्टार्ट करें। और काम स्टार्ट नहीं करने के पीछे PWD डिपार्टमेंट का बुरा हाथ है, जो बार बार कहने के बावजूद भी, एक विधायक होने के बाद मैंने लगातार 100 बार इनको कहा कि काम स्टार्ट करो, लेकिन ये कहते हैं जी वो काम नहीं स्टार्ट कर रहा, आज टाइम दे दो, कल टाइम दे दो, करते 1.25 साल हो गया। तो और कितनी देर इंतजार करना है? 2.25 साल 2.5 साल से 2.5 साल पहले उसकी अलॉटमेंट हुई थी, आज दिन तक उसने काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि एक एक्सेस पेमेंट और जो CDR इसके पास जो लगी हुई थी, जो परफॉर्मेंस कोटी है, मुझे लगता है कि सारी रिलीज हो गई है, इसीलिए वो बेपरवाही से बैठा हुआ है। नहीं तो ठेकेदार के अगर पैसे 1 करोड़ रुपया लगाओ तो वो दिन रात करके काम करता है। वो इसका जब तक इनकी इंक्वायरी नहीं होगी, और CBI इंक्वायरी चाहिए, जो छोटी मोटी इंक्वायरी की बात नहीं है, क्योंकि अगर छोटी मोटी इंक्वायरी करेंगे तो वही गोल मोल हो गया, खत्म हो जाएगी बात। हमें CDR भी वो देखनी है, जिस टाइम की बनी हुई है, कितने की बनी थी, कितनी उसकी अमाउंट थी, ये सारी चीजें देखनी है। ये जब तक विश्वास हमें नहीं दिलाते, जब तक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होती, तब तक यहाँ पे बैठे। धन्यवाद। देखिए आज यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट, एक्शन AWD, तहसीलदार साहब, SHO, रेंज ऑफिसर और यहाँ के सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए थे, और इन्होंने श्योर किया कि आज ही ये काम स्टार्ट किया जाएगा और जो काम गलत हुए उस काम को रेक्टिफाई किया जाएगा। नंबर 1 जो एक्सेस पेमेंट, उसकी मेरा एक सिविल इंजीनियर रख के जो मैं अपनी तरफ से रिव्यू करूंगा, बाकी डिपार्टमेंट की टीम होगी, उससे द्वारा प्रमाश की जाएगी कितनी पेमेंट हुई, कैसे पेमेंट हुई और क्यों पेमेंट, इतनी ज़्यादा एक्सेस पेमेंट क्यों की गई, ये बात होगी। उसके बाद जो हमारे जब टेंडर अलॉट होते हैं, तो जब अनबैलेंस बिड जो रहती है,
उसके लिए हम एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है वो लगी थी, वो कहाँ गई? अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिलीज होगी तो वो क्यों हुई, किसने की, कौन आदमी इन्वॉल्व है, कौन सा ऑफिसर इन्वॉल्व है या कोई क्लर्क इन्वॉल्व है? अगर किसी ऑफिसर ने साइन की है तो उसको फौरन टर्मिनेट किया जाए। और अगर कोई क्लर्क इन्वॉल्व है, वहाँ से सीरियल निकाल के देके, और अगर फोर्जरी की गई है, अगर किसी ऑफिसर के साइन खुद किए गए तो उस पर जबरदस्त संज्ञान हो, जो बंदा इन्वॉल्व हो उसको टर्मिनेट किया जाए। ये सभी बातों में हमने रिटर्न डिपार्टमेंट से रिटर्न लिया, उन्होंने हमें अश्योरेंस दिए कि आप ये काम आज ही स्टार्ट करेंगे और काम स्मूथली चलेगा। जो काम